वैसे श्लोकों का पाठ पूरा जहां अनुष्ठान है वहां पूरा हो रहा है, क्रम से वह चल रहा है। लेकिन कथा हम लोग जहां से कथा तो अभी मूल हम लोगों की अगर कहें तो परीक्षित का जन्मे हुआ, लेकिन सप्तम स्कंध अष्टम स्कंध तक की कथा हम लोग सुन लिए। उससे जुड़ते हुए जो जो प्रसंग आए उन प्रसंगों को कहते हुए आगे तक बढ़ते गए। खोल दीजिए उसको। कहते हैं परीक्षित जी के जन्म के विषय का प्रश्न हुआ था। परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान द्वारिका गए और द्वारिका जाने के बाद जब भगवान द्वारिका चले गए, कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन भी गए हैं, और जब अर्जुन भी गए हैं, भगवान जदुवंश का नाश करके अब स्वधाम को जाना चाहते हैं। जैसे भगवान राम के अंत समय में मैया सीता चली गई हैं और भगवान से काल आकर यम आकर कहते हैं, प्रभु समय हो गया, लक्ष्मी अकेले क्षीर सागर में साकेत में आपको ढूंढ रही हैं, अब आप यहां से प्रस्थान करें। वैसे ही भगवान से भी, भगवान कृष्ण से भी काल कहा, महाराज अब तो सब कुछ हो गया, जिस लीला के लिए आप आए थे, जिनका उद्धार करने आए उनका उद्धार हो गया, अब आप चलें। भगवान ने सोचा जितने लोग थे पृथ्वी का बोझ बन करके, उनका तो हमने नाश कर दिया, लेकिन अभी तो अपना वंशवे बचा है। महाराज देखा जाए, भगवान कृष्ण के वंश में आए हुए जितने भी पुत्र पौत्र थे उनमें अहंकार नहीं था, वो ब्राह्मण द्रोही नहीं थे, लेकिन हम सभी समाज वालों को, हम जीवों को सीख देने के लिए ऐसा चरित्र किया गया। चरित्र का हुआ भगवान के ही वंशज, भगवान सबको बिठा करके एक समय, जैसे राम जी दरबार में बिठा करके सभी अपने प्रजाजनों को, अपने मित्रों को, अपने गुरुओं को, मंत्रियों को, ब्राह्मणों को सबके सामने कुछ कह रहे हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण भी बिठा करके सबको सीख दे रहे हैं। सब कुछ करना, ब्राह्मण द्रोह कभी मत करना। ब्राह्मण द्रोह करोगे, रामचरितमानस में आया महाराज, काकभुसुंडी जी के प्रसंग में, उत्तरकांड में अगर आप गहन अध्ययन करें तो भगवान शिव की वाणी, काकभुसुंडी जी गरुण जी को समझा रहे हैं, शिव की वाणी है, अब जन करहूं संत अपमानम, अब जन करहूं विप्रय अपमाना, अनंत समाना। अब ब्राह्मण से द्रोह मत करना, संत को अनंत के समान, भगवान के समान जानना। संत की व्याख्या जहां उन्होंने किया, राम जी ने संत की व्याख्यान जहां सुनाया, वहां संत के लक्षण में उन्होंने कहा कि संत वही है, विस्तृत उसको अगर अध्ययन आप करेंगे उसमें है, संत वही है जो विप्रों के चरण में उनका स्नेह हो। शिव जी ने एक ही अर्धाली में
विप्र का अपमान मत करना और संत की भी बात मानना। संत कहता है कि विप्र का सेवा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। राम जी यहाँ अपने परिजनों को, काकभूषुंडी जी अपने ही राजा गरुड़ को समझा रहे हैं। भगवान शिव मैया पार्वती को, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य को, यहाँ सूत जी शौनकादि ऋषियों को, सुखदेव जी राजा परीक्षित को, विष्णु भगवान ब्रह्मा को, ब्रह्मदेव नारद को कहते हैं भगवान की वाणी। भगवान ने कहा काल चक्र, काल का दंड जो है, काल दंड हरि चक्र कराला। काल का यम का दंड भगवान विष्णु का चक्र। इतना ही नहीं, इंद्र का वज्र और शिव की वाणी है कि मेरा त्रिशूल। जो इनके मारे नहीं मरई, अब विप्रद्रोह पावक समझ। जो इनके मारने से नहीं मरते, वो ब्राह्मण से द्रोह करने पर जो अग्नि, क्रोधाग्नि उनकी प्रकट होती है, उसमें जल करके वो भस्मीभूत हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भी समझाए, अपने पुत्रों को, पौत्रों को बिठा करके सब कुछ कर लेना, लेकिन कभी ब्राह्मण से द्रोह मत करना। हुआ वही, ब्राह्मणों का, ऋषियों का अपमान किया गया और शांब को श्राप दे दिया गया। शांब बड़ा खिलवाड़ी था। वह अपने मित्रों के साथ स्त्री का बाना बनाकर, साड़ी पहन करके, और जैसे गर्भवती स्त्री हो, एक मूसल लगा करके और कपड़े में लपेट करके देवताओं के पास, ऋषियों के पास गया। और साथी जो थे वो कहे कि महाराज, उसका नाटक क्या था, जैसे बड़ा पीड़ा में हो। गया, ऋषियों के सामने प्रणाम किया, और प्रणाम करके साथी पूछते हैं, महाराज बता दीजिए इसको पुत्र होगा कि पुत्री। ऋषि लोग तपस्या के बल से समझ गए कि हम लोगों का मजाक उड़ाने के लिए सब आए हैं। कुछ संतों का तो कथन है कि वो मूसल नहीं रखा था, केवल कपड़ा लगा करके उधर में और चला गया। उन लोगों के कहने पर ऋषियों ने श्राप दिया कि न पुत्र होगा न पुत्री। अरे इसके उधर से तो वह होगा जो पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। शांब कांप गया। भगे भगे वहां से सब जब आए तो देखने लगे कि कपड़वा में तो कुछ है नहीं। देखा जाए तो जब कपड़वा को खोले तो उसी में से मूसल निकल गया। श्राप था, लेकिन कहीं कहीं वर्णन आया कि उसमें मूसल ही लोहे का छोटा सा राज कह लीजिए, मूसल कह लीजिए, लगा करके गए थे सब। भगवान कृष्ण के कथन पर उसका चूड़ा बनाकर कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि भगवान कृष्ण से बताए ही नहीं, आपस में मंत्रणा किए और उस मंत्रणा से उसका चूड़ा बना करके और फेंकवा दिए जलाशय के किनारे, समुद्र के किनारे। और वही लोहे का चूर्ण घास के रूप में उत्पन्न हुआ, जो तलवार जैसा उसका धार रहा। और जब वो मदिरा पान करके नाश की घड़ी आई, मदिरा पान किए और मदिरा पान कर लिए, तीर्थ के लिए गए हैं, कर लिए मदिरा पान, और मदिरा पान करके आपस में लड़ने लगे। हम बड़े तो हम बड़े, हम बड़े तो हम बड़े, ऐसा जब करने लगे वही घास खींच खींच करके आपस में लड़ने लगे। जैसे तलवार काट देती है वैसे सभी लोग कट करके सबका नाश हो गया। उस चूरे का बचा हुआ नुकीला जो चूरों से बड़ा अंश था उसको समुद्र में फेंक दिया गया था।
मछुआरा मछली पकड़ते वक्त उस चूरे के नुकीले भाग को मछली निकल गई थी। मछुआरा ले आया, व्याधा था, और ले आकर के जब उसको चीरा, उसमें से नुकीला लोहा निकला और व्याधा अपने बाण पर उसको लगा लिया। लगा करके शिकार करने के लिए जाने लगा। जाता है, सब पूरे वंश का, यदुकुल का 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया है। भगवान कृष्ण अब अकेले हैं, बैठे हैं पर्वत की चोटी पर। नीचे से लग रहा है भगवान जब बैठे हैं, पीतांबर धारण किए हैं, पैर एक पैर पर दूसरा पैर ऐसे रखे हैं, नीचे से उनके पैर का तलवा दिख रहा है। भगवान के पैर के तलवे को देख करके व्याधा नीचे से यह जाना कोई मृग है, घास चुग रहा है, मुंह खोल रहा है, वही उसका अंदर का तलवा मुख का लाल लाल दिख रहा है। वह धनुष पर बाण चढ़ाया और चला दिया। जाकर के भगवान के पांव में वह बाण लगा, तलवे में लग गया। भगवान का वो आखिरी क्षण था। अर्जुन दौड़े दौड़े पास आए, व्याधा भी पास गया, मार करके हरिण पकड़ने के लोभ में। देखता ही तो कृष्ण है, चरणों में गिर जाता है, महाराज हमसे बहुत भारी चूक हो गई, हमसे बहुत भारी चूक हो गई। भगवान ने कहा कुछ चूक नहीं हुई, तो मेरी इच्छा थी। यह जन्म जन्मांतर का हिसाब है, किसी का हिसाब हम अपने ऊपर नहीं रखते। महाराज हिसाब कब का था? हिसाब पूर्व जन्म का, रामा अवतार का है। अरे हम पैरी सुग्रीव पियारा, हम बैरी सुग्रीव पियारा, कारण पवन नाथ मोहि मारा। अवतार हुआ है, हमें व्याधा के जैसे मार रहे हो। बाली ने जब भगवान सुग्रीव का पक्ष लेकर के वृक्ष के ओट में छिप करके बाण मार दिए, उस समय बाली भगवान से सवाल कर दिया था, हम बैरी हैं, किस जन्म का आपसे हमारा बैर है? हम बैरी हैं, सुग्रीव प्यारा है, क्या कारण है? भगवान ने वहां जो कहा वो कहा, लेकिन भगवान ने यही कहा हिसाब किसी का बाकी नहीं रहता। चलो हम उस समय अगले अवतार में तुम्हारा हिसाब पूरा कर देंगे। वही भगवान कृष्ण राम के अवतार को छोड़कर कृष्णा अवतार में आप प्रमाण मिला, वही बाली व्याधा के रूप में आया और वही हिसाब अपना पूरा किया, मार दिया, ऊंट में छिप करके बाण लग गया। भगवान ने कहा घबराओ मत,
हमारी इच्छा थी, बगैर इच्छा का कुछ होता नहीं है, हमारी इच्छा थी। उस समय अर्जुन वहां आए, भगवान कृष्ण ने व्याधा को वापस किया, अर्जुन आए, अर्जुन रुदन करने लगे, महाराज हमें भी लेकर के चलिए। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी चले जाओ, अगर मेरी सेवा चाहते हो करना तो मेरी जितनी रानियां हैं सब रानियों को लेकर के तुम चले जाओ। उद्धव जी आते हैं, उद्धव जी भगवान के चरणों में पड़ करके रुदन करने लगते हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जान, हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जान, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जान, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करें तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करें तो जाने, अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करे तो जाने, अब हमें पतित से पावन, सरकार करे तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते, हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित, उद्धार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जितने लोग भी इस लाइव कथा से जुड़ रहे हैं, गुरुदेव VS राय जी के लिए इस दास का प्रणाम, जयप्रकाश जी के लिए, उर्मिलेश जी के लिए, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं सबके लिए एक ही स्वर में राधे राधे। उद्धव जी कहते हैं
भगवान से हमें मत छोड़ो, हमें लेकर के चलो, तुम्हारे चले जाने के बाद कलयुग हमें छोड़ेगा नहीं, आप चले जाओगे कलयुग आ जाएगा। भगवान कहते हैं उद्धव चले जाओ यहाँ से, जाकर के द्वारिका में जितने लोग हैं सबको वहां से निकाल दो। मेरे चले जाने के बाद द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। सबको बचाना तुम्हारा काम है। हमारे जाने के बाद इन लोगों को, इन दुनिया वालों को कौन समझाएगा, कौन सिखाएगा, भागवत धर्म का निरूपण कौन करेगा? तुम रह करके सबको भक्ति का, ज्ञान का दान देना। उद्धव जी ने कहा महाराज आप चले जाएंगे, कलयुग का प्रभाव आ जाएगा, सबको पापी बना डालेगा, न किसी के पास समय रह पाएगा, न धन रहते हुए पुण्यों में खर्च करने के लिए आत्मबल रह पाएगा, कैसे होगा? भगवान ने कहा हर अवतार में तो हम पृथ्वी छोड़ करके अपने धाम को चले जाते थे, लेकिन इस कृष्णा अवतार में केवल शरीर जा रही है, हम शरीर छोड़ रहे हैं, पृथ्वी नहीं छोड़ रहे हैं, हम यहीं रह गए। उद्धव जी से उन्होंने कहा खोल दो अपनी भागवत की पोथी, हम उसी में प्रवेश करेंगे। महाराज उद्धव जी अश्रुपात करते हुए भागवत की पोथी को खोलते हैं। भगवान का तेज उसी पोथी में समाहित हुआ, केवल शरीर रह गया। उद्धव जी रोते हुए, उद्धव जी को उन्होंने कहा मेरा भक्त विदुर है, विदुर अगर ही जान जाएगा, भगवान पृथ्वी को छोड़ करके चले गए, विदुर अपने आप को रोक नहीं पाएगा, उसको ज्ञान देना तुम्हारा फर्ज है, तुम उसके लिए रुको। भागवत की पोथी में भगवान प्रवेश किए, उद्धव जी द्वारिका गए। इधर भगवान अपने रथ को भेजे, अपने दारुक सारथी को भेज दिए, सब कुछ भेज करके स्वयं भगवान चल दिए। अर्जुन देखते रह गए। अर्जुन भगवान के 16,108 रानियों को लेकर के हस्तिनापुर को चल दिए। इधर युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन होने लगे, लेकर के अर्जुन आ रहे थे। अर्जुन को बड़ा अहंकार था, हमारा गांडीव चलता है, हम विश्व विजेता हैं। महाराज आप जो कुछ भी करते हो इसमें आपका कुछ नहीं है, ये मान लेना ही बहुत बड़ा अहंकार है कि हम करते हैं। अर्जुन के भी मन में था हम मारते हैं, गांडीव हमारा चलता है। भगवान उनके अहंकार को तोड़ने के लिए अपनी पटरानियों की, अपनी रानियों की रक्षा का भार दिया, ले जाओ इनकी रक्षा करना, अब द्वारिका में इनकी रक्षा नहीं हो पाएगा। लेकर के चले। प्रमाण मिलता है भगवान 16,108 रानियों को कोल भील के स्वरूप में बन करके और अपनी रानियों को अर्जुन कुंभार करके और ले लिए। अर्जुन का गांडीव रही गया, वैसे ही नहीं चला। कोल भील हरण कर लिए भगवान की रानियों को। कोल भील के रूप में ही भगवान थे, ऐसा नहीं था कि भगवान के, अरे शेर के अंश को सियार कैसे ले जाएगा? भगवान की रानियां थी, भगवान ले गए, लेकिन देखने में यही आया कि कोल भील ले गए। इसी के लिए कहा गया समय बलि नहीं होता है, नर बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। समय ही बलवान है। वही अर्जुन थे, वही गांडीव था, वही तरकस और बाण रहा, कोल भीलों ने छीन लिया। आते हैं हस्तिनापुर युधिष्ठिर महाराज, जब देखते हैं महाराज मायके से अगर कोई आता है
ससुराल का ही गया हुआ अगर अपने मायके से आता है, अपने घरों में ही आप अनुभव करिएगा, आपकी बहू है और उसके मायके आप गए हों और आकर के किसी के सामने वहां का समाचार सुनाते हो, तो अगर वो पर्दा करती है, किसी के सामने आती नहीं है, तो जिस घर में है उस दरवाजे से लग करके ही अपने मायके का समाचार सुनना चाहती है। मेरी माँ कैसे है, मेरे पिता कैसे हैं, मेरा भाई कैसे है, भाभी कैसे है, हमारा मायका सब ठीक तो है। महाराज, बेटियों का क्या कहना, अपने भाई, अपने बाप, अपनी माई, अपनी भौजाई की तो बातें छोड़ दीजिए, अगर उस गांव का एक कुत्ता भी दिख जाता है ना तो बहनें रोने लगती हैं कि मेरे गांव से है। क्या बताया जाए, इसी बीच में हमारे भी गांव की एक हमारी बहन है, एक दिन मिलने के लिए वो आई, ये बेटा तुम मेरे गांव से हो, हम तो पहचान ही नहीं रहे थे, लेकिन जब उन्होंने परिचय बताया तो हम भी गदगद हो गए और वो भी गदगद हो गए। हम भी ये सोचे कि हम वही कथा कहने चले आए हैं जहां मेरी बहन पहले से ही आकर के है। महाराज, कुत्ते तक को, जीव तक को, कोई भी जीव अगर कोई कह दे कि तुम्हारे मायके का कुत्ता आया है तो बेटियां झांकने लगती हैं, हमारे गांव का कुत्ता है। इतना प्रेम। आज जब अर्जुन भैया युधिष्ठिर के सामने बैठ करके द्वारिका का समाचार बता रहे हैं, कुंती जी ओट लेकर के सुन रही हैं। कुंती कमरे में ओट लेकर के, क्योंकि युधिष्ठिर श्राप दिए थे, युधिष्ठिर से भयभीत हो गई थी, युधिष्ठिर के सामने जा करके कुछ सुनना नहीं, तो हम पीछे से ही सुने, पता नहीं हम चले जाएं। तो कहा है ना, कल की कथा में हम लोग इसको श्रवण किए कि उन्होंने कहा कि जाओ, कोई बात बचेगी नहीं, तो कोई रहस्य ऐसा न हो जो हमारे सामने न कह पाए सब, तो हम छुप करके ही सुने। छुप करके सुन रही हैं। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, भैया तुमको देख करके ऐसा लग रहा है कहीं ब्राह्मण का अपमान तो तुमसे नहीं हो गया, कहीं ब्राह्मण पत्नी के साथ गमन तो नहीं कर गए, कहीं गुरु पत्नी के साथ गमन तो नहीं कर गए। तरह तरह की अनहोनियों की बात उन्होंने बताया, लेकिन अर्जुन जब बताना शुरू किए, उन्होंने कहा कि क्या कहें भैया, जिनके बल पर माता जी साइलेंट मोड में डाल दीजिए उसको, वैसे फोन तो आता ही रहता है, लेकिन साइलेंट रहेगा तो आप ही जानेंगे, हम नहीं जानेंगे। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से जब उन्होंने कहा, भैया क्या कहें, जिनके बल पर सब काम करता था हमारा धनुष बाण, हम यह साम्राज्य जिनका दिया हुआ था, अब वही मधुसूदन कृष्ण इस दुनिया में नहीं रहे, इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम को चले गए। आइए महाराज, यह दोनों भाइयों के बीच की वार्ता रही। आज जैसे ही कुंती मैया सुनी दरवाजे की ओर से, पछाड़ खाड़ करके गिरी, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण करते हुए, हे कृष्ण द्वारिका वासिन वासी यादव नंदनो, हे कृष्ण, हे द्वारिकावासी, पुकार करती हुई तेरे ही बल पर तो मैं रही, पछाड़ खाई मैया कुंती और वहीं उनका प्राणांत हो गया। इतना ठेस लगा। महाराज विदुर जी आए, विदुर जी को भी पता चल गया पूरे वंश का नाश हो गया है। रास्ते में उद्धव जी से मुलाकात हुई, मैत्रेय ऋषि से मुलाकात हुई, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गायन किए और उनको संतोष दिलाए। सबको जाना है, एक दिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह से अब विदुर जी के मन में ही आया, जिनका नमक हम खाए थे उनका तो कुछ सैरियत निभा देना चाहिए। हस्तिनापुर में आए,
हस्तिनापुर में आए, आकर के भैया धृतराष्ट्र से मिले। राजा तो युधिष्ठिर हैं, लेकिन अपने बड़े पिता और बड़ी माता गांधारी और धृतराष्ट्र का बड़ा ध्यान देते थे। रोज सुबह उठते और जाकर के प्रणाम करते। इनको कोई कष्ट न होने पावे, इस समझ में नहीं आता था कि हमारे पिता नहीं है, हमारे माता नहीं है। महाराज, बहुत से घरों में तो हमने यह सुना, ये ग्रंथ हमें सीख का देते हैं, ये प्रसंग सीख का देता है। धृतराष्ट्र के पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में जैसा युद्ध हुआ, वैसा आज के समय में किसी के घर में युद्ध नहीं होता है। कोई बचा ही नहीं चिराग जलाने वाला, ऐसा नाश हुआ। फिर भी पांडु के पुत्र जो निष्कासित किए जा रहे थे, वही धृतराष्ट्र को, जो धृतराष्ट्र राजा थे, वह उनका हक नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी सेवा कर रहे हैं। हमने सुना है, अपवाद की ही बात मानिए, आज ऐसा परिवार कहाँ मिलने वाला। लेकिन कुछ परिवारों में अगर दो भाइयों में झगड़ा है, स्नेह भाई का है, झगड़ा वो लोग कर रहे हैं, या दो देवरानी जेठानी आपस में झगड़ती हैं, तो उनके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ले जाकर के भोजन उनको रख दीजिए, वो दोनों आकर के एक ही जगह भोजन करेंगे, फिर अपने अपने घर में लड़ते हुए चली जाएंगे। फिर आएंगी तो फिर वही होगा, साथ साथ रहना, साथ साथ लड़ना, यही चलता है। लेकिन उनका प्रेम नहीं कम होता, फिर अपने आप आपस में बोला चाली होने लगती। ऐसा होता था पहले। अब वो प्रेम कहाँ है? अब तो बस आप केवल नजर हम पे टेढ़ी कर लीजिए, फिर देखिए क्या होगा। धृतराष्ट्र का सेवा ही करते। विदुर जी जब आए, धृतराष्ट्र को समझाए कि बताओ, जिसके तुम्हारे वजह से जिनका अंश नहीं प्राप्त हुआ, सब नाश हो गया, अभी उन्हीं के टुकड़े पर तुम पल रहे हो। अरे छोड़ो, अभी कुछ रहने वाला नहीं है, चलो अपना उद्धार करो। कोई किसी का साथी नहीं है, न तुम्हारा कोई साथी है, न तुम किसी के साथी हो, निकल चलो। और जान जाएगा युधिष्ठिर तो जाने नहीं देगा। अर्धरात्रि के समय ही दोनों पति पत्नी गांधारी और धृतराष्ट्र विदुर जी के साथ हुए और निकल गए, घर छोड़कर जंगल की यात्रा कर गए। युधिष्ठिर जी सुबह जाते हैं बड़े पिता बड़ी माँ को प्रणाम करने के लिए। महाराज, यह संस्कार था, यह प्रसंग बताता का है, आशीर्वाद सबसे लो। अगर आपका दुश्मन भी हो तो उसे प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। वह भले ही मुख से आशीर्वाद न दे, लेकिन बार बार आप प्रणाम करोगे तो उसका रोम जो है, रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा। किसी दिन हृदय से आशीर्वाद निकल जाएगा, वह आशीर्वाद आपको फलीभूत हो जाएगा। ये संस्कार है। कुंती ने अपने बच्चों में यह संस्कार डाला था, जैसे राम जी में संस्कार पड़ा था। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। आज तो केवल हेलो हाय, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो रहा है, गुड आफ्टरनून चल रहा है। हमारा संस्कार खत्म हो गया। अब तो हमें पता ही नहीं है किसको नमस्कार कहें, किसको प्रणाम कहें, किसको नमस्ते कहें। सबको बस यही, अगर हमारा बच्चा दो चार इंग्लिश का शब्द बोलने लगा तो हम जान जाते हैं कि पैसा खर्च करना हमारा सफल हो गया। ठीक है, यह एक भाषा है, भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन संस्कार भाषा से नहीं है। पहले तो संस्कार देना ही चाहिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति और अपना संस्कार भूल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रणाम करते हैं,
जा रहे हैं युधिष्ठिर जी प्रणाम करने के लिए। देखते हैं कि जिस घर में, जिस महल में हमारे पिता और माँ रहते थे नहीं है। रुदन करने लगते हैं, हमसे कौन सी गलती हो गई, क्यों चले गए, उनका कहीं अनादर हमसे हो गया। तब अब उनको पता चल गया, अब हम भी चले। परीक्षित को साम्राज्य देकर के पांचों पांडव द्रौपदी के समेत चल दिए। अब अपना भी प्राणांत करने की व्यवस्था, स्वर्गारोहण हो रहा है, जीते जी जा रहे हैं, चल दिए। प्रमाण मिलता है साथ में एक कुत्ता भी गया। जाते 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 अब उस कथा को बड़ा विस्तार न दिया जाए, आगे कथा लेकर के चली जाए। आज कृष्ण जन्म की कथा तक चलना है और पूरी राम कथा को कहना है। कई और रुचिकर प्रसंग छूटे हैं जिनको छूते हुए आगे बढ़ना है, तो केवल स्वर्गारोहण की कथा में हम लोग रह जाएंगे तो फिर, और समय बंधा है कि इतना ही समय। अंत तक द्रौपदी, चारों भाई सब गल गए। युधिष्ठिर का एक अंगूठा गल गया, लेकिन युधिष्ठिर के साथ वह कुत्ता अंत तक पहुंचा। जब युधिष्ठिर के साथ वह कुत्ता अंत तक गया, भगवान मधुसूदन को याद किया। वहां जाने पर कर्म का लेखा खोला गया। कहा गया युधिष्ठिर महाराज से, हे युधिष्ठिर, तुम्हें स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग का सुख है, एक दिन का नरक है। ये बताओ स्वर्ग भोगोगे कि नरक? उन्होंने कहा जब एक ही दिन का नरक है तो पहले दिखा दो। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा हमारे भाई कहाँ गए, हमारे लोग कहाँ हैं? तो उन लोगों ने कहा कि सब नरक में है। तो उन्होंने कहा कि एक दिन नरक में पहले हमें दिखाओ। जाते हैं तो इनके जितने परिजन पुरजन हैं सब चिल्लाने लगते हैं, युधिष्ठिर हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। एक दिन व्यतीत होता है, जैसे ही दूसरा दिन आता है, अब वहां से इनको निकाला जाता है। इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हमारे लोग जहां हैं अगर इन नरक में हैं तो हम भी नरक में ही रहेंगे। यमराज ने कहा कि हमारा नियम यह नहीं है। उन्होंने कहा कि नियम को बदल डालो, हम यहीं रहेंगे, यह स्वर्ग किसी और को दे दो, इसी में से निकालकर किसी और को दे दो, हमारे हिस्से का स्वर्ग भोगे और हम नरक में भोगेंगे। भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए और जो कुत्ता था वो धर्म के रूप में प्रकट हो गया। वो कोई कुत्ता उत्ता नहीं था, वो तो धर्म में था। अपना धर्म ही अपने साथ चलता है। प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण कहे कि यहाँ क्या कर रहे हो, चलो तुमको स्वर्ग है। उन्होंने कहा मधुसूदन, तुम जो जो कहे वह सब हम लोगों ने किया, इसके बावजूद अब तुम बताओ द्रौपदी क्यों गल गई, हमारा गांडीवधारी भैया अर्जुन क्यों गल गया, भीम क्यों गल गया, नकुल सहदेव क्यों गल गए, ये सभी हमारे जितने सुहृद हैं सब नरक में यातना झेल रहे हैं, क्यों, हमारा एक अंगूठा क्यों गल गया। भगवान कृष्ण सब कुछ बताए। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी रही, लेकिन ज्यादा प्रेम उसको अर्जुन से था। इस मोह की वजह से वह गलित हो गई। अर्जुन को अहंकार रहा, इसलिए वह गल गया। भीम तुम्हारा ही भाई था, लेकिन उसके हृदय में मत्सर था, ईर्ष्या रही, वह गल गया। नकुल को अपनी सुंदरता का अभिमान था, इसलिए वह गल गया। सहदेव को पांडित्य का अभिमान था, इसलिए वह गल गया। महाराज हमारा अंगूठा क्यों गल गया? तुम झूठ बोले थे, इसलिए तुम्हारा एक अंगूठा गल गया। का झूठ बोले थे? वही अश्वत्थामा मर जाने का जो बात कह दिए। उन्होंने कहा कि आप ही कहे थे, हम नहीं कहे थे। भगवान कृष्ण ने सामने खड़े कृष्ण से युधिष्ठिर का कथन आप जो कहे वह हम कह दिए।
तो हमसे गलती तो आप ही कराए, पाप तो आप करवाए। उन्होंने कहा कि जो हम कहे अगर वो